जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम सेलेस सेंट्रल को डिस्कस करेंगे कि सेलेस सेंट्रल पे आपने काम कैसे करना है। आपने कोई टास्क करना हो तो वो कहाँ पे आप जाके कर रहे होंगे, और बेसिक सेलेस सेंट्रल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपका चाइल्ड अकाउंट होगा या मेन अकाउंट होगा। सेलेस सेंट्रल का फ्रंट ऐसा है। ठीक है, इसकी न्यू नेविगेशन आ चुकी हुई है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करता होता। मुझे ये ज़्यादा सही लगती है, लेकिन न्यू नेविगेशन भी है पड़ी। आप उसके ऊपर जाके यूज़ करना है तो उसको कर लें, इसको करना है तो उसको कर लें। वन इन द सेम थिंग। कुछ चीज़ें वहाँ पे थोड़ी बहुत स्लाइटली डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर ही मुझे इसके ऊपर काम करने में ही मज़ा आता है, तो मैंने फिर उसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ। ठीक है। अच्छा, ये कैटलॉग है। आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाने की वीडियो और प्रोडक्ट बनाने की वीडियो मैंने आपको एक प्रोडक्ट हंटिंग के बाद उन वीडियोस में ऐड की हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रोडक्ट आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और इन्वेंट्री में जाके ऐड अ प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऐड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड में आप जो प्रोडक्ट फाइल है वो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, उसका टेम्पलेट भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके हेडिंग्स दी हुई हैं, उनके अंदर अपना रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ये ज़्यादातर बल्क के लिए यूज़ होता है, या अगर आपने अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस लानी हो तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो चेंजेस ज़्यादातर आप मैनुअली जाके इंसर्ट करके यहाँ पे एडिट नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, यहाँ पे एडिट करेंगे ना अपने किसी प्रोडक्ट को, तो वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है अमेज़ॉन। आप केस भी खोलेंगे उसके लिए, तो वो कहेंगे कि लिस्टिंग को डिलीट करके इसकी इन्वेंट्री फाइल को अपलोड करें, तो चेंज आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो उस केस में आपने यहाँ पे जाके ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड में से उसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कंप्लीट जो कोई प्रोडक्ट आपने बनाया होगा और उसको हाफ वे थ्रू छोड़ा है, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इन्वेंट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप मैनेज एफपीए इन्वेंट्री करेंगे तो आपको अपने एफपीए इन्वेंट्री अमेज़ॉन फुलफिल्स सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे अपने ओवरऑल एसेंस में से जिन जो सिर्फ एफपीए में एनरोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपको उनके अवेलेबल, अनफुलफिलेबल, रिजर्व्ड और इनबाउंड प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ताकि आपको पता इनकी एस्टिमेटेड फीस आ रही होगी। जब आप डमी लिस्टिंग बनाएंगे कोई, तो जब डमी लिस्टिंग के ऊपर आप एग्जैक्ट वेट और अपने प्रोडक्ट के डायमेंशंस और प्रोडक्ट की टाइप वगैरह लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे उसकी एस्टिमेटेड एफपीए फीस भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इनबाउंड के अंदर प्रोडक्ट सबसे पहले आपके पास इनबाउंड के अंदर आएगा। ठीक है, इनबाउंड से वो रिजर्व में जाएगा। ठीक है, रिजर्व में जाके वो अवेलेबल में आना शुरू होगा। ठीक है, अगर आपने 300 पीसेज इनबाउंड में भेजे हैं अपने, मतलब अपने एफपीए में भेजने की ट्राई मारी आपने, तो इनबाउंड के अंदर सबसे पहले 300 पीसेज आएंगे, वो रिसीव होना शुरू होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो इनबाउंड से रिजर्व में आना शुरू होंगे। ठीक है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस हुआ है आजकल कोविड की वजह से। ठीक है, महीना महीना भी लग रहा है, लेकिन पहले इतना टाइम नहीं लगता था। पहले 7 to 8 डेज़ में, 10 डेज़ में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था। अब इजीली मंथ भी लग जाता है। ठीक है, तो यूएसए की बात करें तो यहाँ से इनबाउंड में रिजर्व में आएंगे आपके पास। रिजर्व में से एकदम 300 के 300 पीसेज अवेलेबल में नहीं आने वाले। ठीक है, और ना ही रिजर्व में 300 के 300 पीसेज इकट्ठे आने वाले हैं। ठीक है, ये 20, 30, 15, 17 करके ऐड होते रहेंगे और यहाँ पे अवेलेबल में आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने नई लॉन्च करें, फर्स्ट टाइम लॉन्च करें, तो उनका अवेलेबल में आने का वेट कर लें और उसके बाद उनको स्टार्ट करें। ठीक है, अगर वो अवेलेबल में इकट्ठे नहीं मतलब जमा नहीं हो रहे काफ़ी, मतलब उनको 50-100 यूनिट्स एटलीस्ट आने दें और फिर उनको स्टार्ट करें। ठीक है, वरना जो आप अपनी कैंपेन्स चलाएंगे, अपने गिवअवेज कर रहे होंगे, वो अगर 20 के ऊपर आप स्टार्ट कर देंगे तो वो फ़ौरन आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे आप, और फिर आप वेट करेंगे कि रिजर्व में से अवेलेबल में आए। तो एक दफ़ा पहले अवेलेबल में आने दें। ठीक है, 100-150 यूनिट्स आने दें। प्रोडक्ट की आपकी जो मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे यूनिट्स आने दें और उसके बाद लॉन्च करें। ठीक है, अच्छा, अनफुलफिलेबल में जो आपने अवेलेबल पीसेस आपके आए हैं और आपने उनको सेल किया है, उनमें से जो रिटर्न आएंगे ना, वो आपके अनफुलफिलेबल में ऐड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
तो वो डिफेक्टेड हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, किसी और वजह की वजह से रिटर्न हो सकते हैं, हो सकता है वो हैंडलिंग के दौरान डैमेज हो गए हो, तो वट एवर द रीज़न वो अनफुलफिलेबल में आएंगे और आप उनको वहाँ से रिमूवल ऑर्डर करेंगे। अच्छा ठीक है, एड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको अपनी हर तरह की इन्वेंट्री रिपोर्ट का आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास इन्वेंट्री किस तरह पड़ी हुई है। ठीक है, एक्टिव लिस्टिंग्स की आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, स्पेसिफिकली ओवरऑल इन्वेंट्री की रिपोर्ट निकाल सकते हैं, कैंसिल लिस्टिंग रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, अमेजॉन फुलफिल्ड इन्वेंट्री रिपोर्ट। ठीक है, ये इन्वेंट्री रिपोर्ट्स जब आप किसी का अकाउंट हैंडल कर रहे होंगे तो ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, सोल्ड लिस्टिंग रिपोर्ट्स, तो जो भी आपने रिपोर्ट निकालनी है आपने यहाँ डाउनलोड करनी है, रिक्वेस्ट करनी है पहले। ठीक है, और ये इन प्रोग्रेस आ जाती है। ठीक है, इन प्रोग्रेस के बाद आपने 15-20 सेकंड्स वेट करना है और ख़ुद ही अपडेट हो जाएगा, ना हो तो आप इसको रिफ़्रेश कर लेंगे तो ये आपके पास रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे आप और अपनी रिपोर्ट को जज कर लेंगे कि आपकी इन्वेंट्री कैसी कितनी पड़ी हुई है उसके अंदर और क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री रिपोर्ट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है और आपने अपने ब्रांड के एसएन के लिए कोई वीडियो अपलोड करनी है तो उसको आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड के लिए ऑप्शन आएगी। आपने एसएन के अंदर देखा होगा, अपने लिस्टिंग के अंदर देखा होगा कि वीडियोस होती हैं। ठीक है, एंड के ऊपर आके एक वीडियो पड़ी होती है, तो वो वीडियो यहाँ से अपलोड होगी। ठीक है, आप अपलोड वीडियो करें, यहाँ पे अपनी जो आपने प्रोडक्ट के लिए वीडियो ऐड शूट करवाया हुआ है या जो भी वीडियो आपकी है उसको आप यहाँ पे अपलोड करें। ठीक है, आपको कंप्यूटर के ऑप्शन दे देगा कि अपने कंप्यूटर में से वीडियो अपलोड करना, और यहाँ उस वीडियो का आप टाइटल लिखेंगे और इधर आप अपना जो एसएन है उसको लिखेंगे कि किस किस एसएन पे वो वीडियो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके चाइल्ड्स हैं तो फिर आप उन चाइल्ड्स को यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, और वो आपको अपलोड होना शुरू हो जाएगी। थंबनेल के जो वीडियो, जब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये थंबनेल है आपका कि अभी आपने वीडियो जब स्टार्ट नहीं हुई होती तो उस वक्त क्या आना चाहिए सामने। ठीक है, ये थंबनेल होगा आपका। ठीक है, ये वीडियो के आप देख रहे हैं एंड पे ये वीडियो की ऑप्शन मिली है। ठीक है, ये इसलिए मिली हुई है क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वीडियो अपलोड करनी है, थंबनेल अपलोड करना है और उसको सबमिट कर देना है। वो अप्रूवल के लिए जाएगा और कुछ टाइम लगा के वो अप्रूव होगा और आपकी लिस्टिंग में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी वीडियो। ऑर्डर्स का सेक्शन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एक वीए के लिए। ठीक है, आप उसमें जाके अपनी ओवरऑल वर्किंग कर सकते हैं कि कैसे वो आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक एसएन के लिए करना है आप तो यहाँ से यहाँ पे अपनी कस्टम डेट डालनी है तो आप डालें। अगर आपने उसको कोई लास्ट 7 डेज देखना है, लास्ट डे देखना है, ठीक है, लास्ट 180 डेज देखना है, 365 देखना है, या कोई कस्टम डेट रेंज देनी है तो आप यहाँ से चूज़ करें उसको और सर्च कर लें। ठीक है, कोई ऑर्डर आईडी अगर आपने, ठीक है, यहाँ पे आप एसएन सर्च करेंगे उसके लिए। कोई ऑर्डर आईडी अगर आपने सर्च करना है किसी रिफंड के लिए या कुछ भी आपने देखना है स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी को, तो आप यहाँ से जाके उसको देखेंगे कि किस तरह उसके अंदर ऑर्डर आईडी सर्च कर लेंगे यहाँ पे, तो वो आपको अपने उस ऑर्डर तक पहुँचा देगा। अगर आपको अपने स्पेसिफिक SKU के SKU के ऊपर जाना है, ठीक है, कि मुझे सिर्फ इस अपनी मेरी लिस्टिंग है उसके 3 SKUs थे तो मैंने सिर्फ एक SKU के ऑर्डर्स निकालने कि उसके कितने इन्वेंट्री थी, तो वो आप यहाँ से जाके डेट रेंज अप्लाई करें तो आपको नज़र आ जाएगा। बायर ईमेल की आपने चेक करना है, आपके पास बायर ईमेल है पड़ा, उसने आपको दिया हुआ बायर ईमेल, आपने बायर ईमेल के थ्रू सर्च करना है, वो भी आप कर सकते हैं। कैंसल्ड ऑर्डर्स आपने देखने अपने, तो उसके लिए भी आप यहाँ कैंसिल के ऊपर जाएं, अपनी डेट रेंज डालें और आपको अपना एसएन डालें और आपको अपने स्पेसिफिक कैंसिल्ड ऑर्डर्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स वो होते हैं जिनकी अभी तक पेमेंट्स के कंप्लीशन ना हुई भी हो। ठीक है, पेंडिंग स्टेटस में आ रहे होंगे, उनकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई होगी या अभी वो फॉरेन ऑर्डर आया होगा तो अभी सेंड आउट नहीं हुआ होगा तो वो पेंडिंग के अंदर आ रहा होगा।
ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पेंडिंग से वो ऑल ऑर्डर्स में आना शुरू। ऑल ऑर्डर्स में तो पेंडिंग और कैंसिल दोनों होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका ऑर्डर स्टेटस ग्रीन होता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर से आप स्पेसिफिक मार्केट प्लेस भी उठा सकते हैं अपनी, अगर आपने स्पेसिफिक मार्केट प्लेस को देखना हो तो। अच्छा, यहाँ पे जाके अगर आपने इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आपने देख लिया। अच्छा, मैनेज एफबीएस शिपमेंट्स, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे जाके आप अपनी सारी की सारी जो आपकी बनाई हुई शिपमेंट्स होंगी उनको आप व्यू कर सकते हैं कि वो किस स्टेटस के अंदर हैं। ठीक है, और सारी अपनी वर्किंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ये शिपमेंट्स हैं, ठीक है, ये शिपमेंट नेम है, नीचे शिपमेंट आईडी है। कोई केस खोलना हो आपने तो आपने ये शिपमेंट आईडी मेंशन करना है। ठीक है, क्रिएटेड की डेट आ रही होगी यहाँ पे, लास्ट अपडेटेड की डेट आ रही होगी कि आपने फाइनलाइज कब किया था उसको। ठीक है, और कितने SKUs उस शिपमेंट के अंदर शामिल है। अगर आप 3 SKUs इकट्ठे एक शिपमेंट के अंदर डालें तो यहाँ पे आपको वो मेंशन हो जाएगा। यूनिट्स एक्सपेक्टेड, आपने शिपिंग प्लान कितने यूनिट्स का बनाया था एग्जैक्टली वो ये यूनिट्स एक्सपेक्टेड है। और यूनिट्स रिसीव्ड, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये आप यूनिट्स रिसीव्ड का नंबर बढ़ते देखते जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि स्लो इनटेक हो रही है आजकल उसके अंदर फुलफिलमेंट सेंटर्स के अंदर, तो ये आप नंबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये यूनिट्स रिसीव्ड होंगे। जब शिपिंग प्लान क्लोज में आ जाएगा तो अगर आपने 180 यूनिट्स ही भिजवाए हैं और आपने 180 यूनिट्स का ही शिपिंग प्लान बनाया तो यहाँ पे 180 होना चाहिए। ठीक है, और वो क्लोज हो जाएंगे। तो जब तक नहीं होंगे तो इस तरह वो रिसीविंग में रहेंगे। ठीक है, ये रिसीविंग का टाइम आजकल बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। ठीक है, इसका टाइम का अंदाज़ा लगा के आपने अपनी लॉन्च की और रिप्लेनिशमेंट की प्रिपरेशंस करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ ये इजीली महीना महीना, इवन कुछ केसेस में समटाइम्स आप SNL इन्वेंट्री भिजवा रहे हो तो इवन महीने से भी ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। ट्रैक शिपमेंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कि मेरी शिपमेंट अभी एग्जिस्टिंग कहाँ पहुँची है, तो वो यहाँ पे आपको बता देंगे कि शिपमेंट क्रिएटेड तो कर लिया, अभी वो इन ट्रांजिट है। डिलीवर्ड के अंदर वो मतलब कि फुलफिलमेंट सेंटर तक पहुंच गई है। ठीक है, चेक इन नहीं हुई लेकिन पहुंच गई है। चेक इन जब पे स्टेटस आपका आना शुरू होगा, मतलब कि वो अब उसको स्कैन करके स्टार्ट करें अपनी चेक इन करना। ठीक है, वो चेक इन स्टेटस के अंदर आ जाएगी। रिसीविंग के अंदर मैं आपको बताया जब रिसीविंग की यूनिट्स बढ़ना शुरू हो जाए तो मतलब अमेजोन उनको रिसीव करना स्टार्ट कर गया होगा। ठीक है, और क्लोज में आपके पास सारे यूनिट्स क्लोज हो जाएंगे। रिसीविंग से क्लोज में आने में ही आपको असल टाइम लगेगा। ट्रैक शिपमेंट ये आपके यूपीएस के आईडीज़ के लिए हैं। ठीक है, ये यूपीएस के आईडी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जब आप पार्टनर्ड कैरियर यूपीएस के साथ जा रहे होंगे, तो ये वाला जो सेक्शन है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आप उस ट्रैकिंग आईडी को यूपीएस की अगर नहीं पहुंच रहा तो यूपीएस की वेबसाइट पर डाल के उसका स्टेटस देख सकते हैं। शिपमेंट कंटेंट्स, ठीक है, कि आपने कौन सी एग्जैक्ट अपनी इन्वेंट्री को भिजवाया है, मतलब किस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को भिजवाया है, तो वो आपके पास शिपमेंट कंटेंट्स में आ जाएंगे। समटाइम्स आपने अगर वेरिएशंस में जा रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है ना, साइज मल्टीप्लाई बाय कलर यूं करके वो वेरिएशन होती है तो काफ़ी इन्वेंट्री बन जाती है। तो उसके आपने अगर मल्टीपल SKUs भिजवाए हुए हैं तो वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका शिपमेंट प्लान है जो ऑलरेडी बन चुका हुआ था मेरा। मैं आपको नया शिपमेंट प्लान बना के दिखाता हूँ। ये मेरा एग्जिस्टिंग पुराना शिपमेंट प्लान था। ये आपकी जो अकाउंट लेवल रिस्ट्रिक्शंस है ना उसके ऊपर रीस्टॉक लिमिट्स आ रही हैं। ठीक है, जब अगर आपका अकाउंट नया है तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इस तरह 1000 होगा। ठीक है, जब उसकी सेल और उसकी मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स सेल हो रहे हैं और कितनी डिमांड है उसकी, उन चीज़ों की बेस के ऊपर, आपका IPI की बेस के ऊपर ये जो इन्वेंट्री लेवल है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आप आहिस्ता आहिस्ता जब सेल करने शुरू होंगे तो ये 30 डेज़ के 20 डेज़ के अंदर अपडेट होता है और आपकी इन्वेंट्री की मूवमेंट के ऊपर इसको ये बढ़ाना शुरू कर देगा आपकी स्टोरेज साइज़ को। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड साइज स्टोरेज की लिमिट है।
ठीक है, ये आपकी ओवर साइज स्टोरेज की लिमिट है, अप्रैल की स्टोरेज की लिमिट है गारमेंट्स वगैरह इन चीज़ों की, और फुटवेयर की स्टोरेज की लिमिट है। तो मैं ये स्टैंडर्ड साइज स्टोरेज के ऊपर मेरे कुछ प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तो ये उनकी लिमिट आ रही है। ठीक है, यूटिलाइजेशन क्वांटिटी ये है कि आपकी अभी कितने उन प्रोडक्ट्स की यूनिट अभी तक यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि कितने यूनिट्स अभी पड़े हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल ये है आपका कि इतने यूनिट्स की कैपेसिटी है आपके पास। ठीक है, इतने यूनिट्स आपके पास एग्जिस्टिंग पड़े हुए हैं एफबीए के अंदर, इतने यूनिट्स आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, और इतने यूनिट्स का भी आप शिपिंग प्लान बना सकते हैं। तो ये फ़र्क है। अब जो पहले तो आप बस नहीं, ये सेक्शन ही नहीं होता था, पहले आप डायरेक्टली जितना भी यूनिट भिजवाना था आप भिजवा सकते थे, लेकिन कोविड के अंदर पहले एसएन लेवल रिस्ट्रिक्शन यूज़ हुई थी और उसके बाद अब अकाउंट लेवल रिस्ट्रिक्शन यूज़ हुई है।